हम कर रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। और रेडॉक्स रिएक्शन में आज हम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, एंड दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशंस। दिस टॉपिक इज कनेक्टेड विद द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑफ ट्वेल्थ क्लास आल्सो। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और एक कॉन्सेप्ट बेस्ड टॉपिक है जो कि हमें डीएनडएफ के अंदर भी काम आती है ट्वेल्थ क्लास में। और हमारे पास काफी ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ बार बार इस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए आज हम करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड देयर एप्लीकेशंस। लेट्स वी स्टार्ट। लेट्स वी स्टार्ट। हमारे पास आज रेडॉक्स रिएक्शंस और उसके अंदर लेक्चर नंबर 5A इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से क्या समझते हैं, क्या इसका मीनिंग है। तो एक बार हम थोड़ा सा इस टॉपिक को, इसी वर्ड को हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोड एंड व्हाट इज पोटेंशियल। सबसे पहले हम वर्ड समझते हैं इलेक्ट्रोड क्या होता है। तो यदि हम किसी भी बैटरी को देखें ध्यान से, तो उसके अंदर ऐसे मान लीजिए हमने एक सॉल्यूशन लिया। ये हमने एक सॉल्यूशन लिया बैटरी के अंदर, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोलाइट। इस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइट। ये NaCl KCl कोई भी सॉल्यूशन हो सकता है। एंड व्हेन ए रोड इज पुट इन इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या पुट कर दी हमने, रोड पुट कर दी। रोड, कोई भी रोड, ये रोड हमारे पास मेटल रोड हो सकती है, अलग अलग मेटल्स की रोड होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर यदि हम रोड को पुट कर दें, तो इलेक्ट्रोलाइट और रोड क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर ऐसे हमने कुछ भी रखा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो ये जो है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास कोई भी बैटरी होती है, ऐसे कोई बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर हम एक सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर हम ऐसे पुट करते हैं, एंड दैट इज पार्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड। इसको जो हम इलेक्ट्रोड कहेंगे। यानी क्वेश्चन, आपके पास सेल होगा। सेल हम यूज करते हैं बैटरी के अंदर, जो यूज करते हैं टॉर्च के अंदर, यूज करते हैं रेडियो के अंदर, इस्तेमाल करते हैं। कहीं भी आप लोग ध्यान से देखना, वो जो सेल या बैटरी होती है उसको अगर हम ऐसे देखें तो उसके ऊपर ऐसे और ये ऐसे होता है, कवर होता है चारों तरफ। तो इसके बीचों बीच जो अंदर ब्लैक कलर की एक रोड डली होती है, तो इस रोड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। ये हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड कंसेप्ट है। एंड सेकेंड वर्ड इज नोन एज द पोटेंशियल। पोटेंशियल का हिंदी मीनिंग होता है विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है विभव प्लस अंतर। ये विभवांतर को अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलते हैं हम चार्ज, एंड दैट इज नोन एज द डिफरेंस। ओके, मीन्स चार्ज में यदि डिफरेंस है, चार्ज भी, देर आर द टू टाइप्स ऑफ चार्ज, वन इज द पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज नोन एज द नेगेटिव चार्ज। अब हमारे पास एक रोड है, ओके। इन दैट रोड वन टर्मिनल हैव द 10 पॉजिटिव चार्ज, ओके, एंड सेकंड रोड हैज द 9 नेगेटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स चार्ज डिफरेंस। तो 10 माइनस 9 तो +1, तो नाउ +1 इज नोन एज द पोटेंशियल। क्या बोलेंगे इसको हम, पोटेंशियल बोलेंगे। अब आपकी लाइफ में भी कई बार जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका पोटेंशियल कितना है। पोटेंशियल का मतलब कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स कितने हैं और आपके नेगेटिव पॉइंट्स कितने हैं। मान लीजिए आपके अंदर 10 प्रॉपर्टी पॉजिटिव है और 5 प्रॉपर्टी नेगेटिव है, तो आपका पोटेंशियल क्या है, 5 है। दैट इज द नेट पोटेंशियल। यही पोटेंशियल यदि हम इलेक्ट्रोड पे अप्लाई कर दें, इस रोड को जैसे सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे, द रोड हैव द टू प्रॉपर्टी। या तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। इफ द रोड गेन द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो रोड और इलेक्ट्रोलाइट दोनों के बीच में जो डिफरेंस सेटअप होगा, चार्ज में डिफरेंस सेटअप होगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने बहुत अच्छे से आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग एक्सप्लेन किया है। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की क्या होती है। द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। ये हमारे पास सॉल्यूशन है, ओके। ये सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या पुट किया है, इलेक्ट्रोड पुट किया है। क्या पुट किया है इसके अंदर हमने, इलेक्ट्रोड, ओके। और ये हमारे पास जो सॉल्यूशन है, ये कैसा सॉल्यूशन है, ये हमारे पास है इलेक्ट्रोलाइट।
लाइट। क्लियर। अब क्या कहता है, द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, दैट इज नोन एज द मेटल इलेक्ट्रोड। ओके, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आयन इन द सॉल्यूशन। यदि इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, गेन करता है, फॉर एग्जांपल ये मेटल इलेक्ट्रोड कॉपर का है, तो दो पॉसिबिलिटी है, कॉपर, कॉपर टू पॉजिटिव, टू इलेक्ट्रॉन। कॉपर के अंदर क्या हो सकता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, एंड कॉपर आयन आल्सो हैव द टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन टू कन्वर्ट इट इनटू कॉपर, दिस इज नोन एज द रिडक्शन। तो कहता है कॉपर आयंस में ऑक्सीडेशन भी हो सकता है या फिर उसमें रिडक्शन भी हो सकता है। तो कहता है या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, सॉल्यूशन पे कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस सेटअप होगा वो क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड वन टाइप, दैट टाइप इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इफ इलेक्ट्रोलाइट गेन द इलेक्ट्रॉन्स, जो कॉपर टू पॉजिटिव है, सॉल्यूशन में गेन द इलेक्ट्रॉन्स एंड डिपॉजिटेड ऑन द सरफेस, देन चार्ज डेवलप, सॉल्यूशन पे कैसा होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये हमारे पास इस पे अपोजिट चार्ज डेवलप होंगे, दैट इज नोन एज द रिडक्शन पोटेंशियल। तो कहता है जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट का जो चार्ज डिफरेंस होता है, या तो इलेक्ट्रोड पे चार्ज अलग होगा, इलेक्ट्रोलाइट पे अलग होगा, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वेरी सिंपल डेफिनेशन है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। मेटल इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के अगर 1 m कंसेंट्रेशन है, 1 bar प्रेशर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कहता है कंडीशंस यदि फिक्स कर दी जाए, कंसेंट्रेशन सॉल्यूशन की फिक्स कर दी जाए 1 m, और प्रेशर फिक्स कर दिया जाए 1 bar, और टेम्परेचर फिक्स कर दिया जाए, तो ऐसा पोटेंशियल क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब पोटेंशियल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अंदर होगा। क्लियर। अगले पॉइंट पे आते हैं हम। देयर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वन इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अभी हमने डिस्कस किया था कि ऐसा पोटेंशियल जिसके अंदर मेटल इलेक्ट्रॉन यदि लॉस कर देती है, दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो मेटल ने क्या किया, M n पॉजिटिव, ये लिखा इस तरह से जाता है E, ठीक है, पोटेंशियल लिखा जाएगा E, और फिर M, और M ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लॉस किया था M n पॉजिटिव, एंड दैट इज नोन एज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। टेंडेंसी टू गेट ऑक्साइज, ग्रेटर द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ग्रेटर द टेंडेंसी गेट ऑक्साइज, उतनी ज्यादा ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी ज्यादा होती है। अगर हम सेकंड टाइप इसके अंदर हम देखें, दैट इज नोन एज द सेकंड टाइप क्या है हमारे पास, रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल में, रिडक्शन पोटेंशियल आरपी से लिखा जाता है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन हाफ रिएक्शंस मींस, कोई भी जैसे आयन है, जैसे कॉपर टू पॉजिटिव आयन से गेन द टू इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्टेड इनटू द कॉपर, और कॉपर इसके ऊपर आके क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर। तो ऐसे कहते हैं M n पॉजिटिव को मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करे और इसमें बदल जाए, तो रिडक्शन पोटेंशियल देखो M n पॉजिटिव आफ्टर दैट मेटल लिखी जाती है। तो यदि ऐसे लिखा जाए तो वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल ग्रेटर द टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, उतना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ मेटल, प्रेशर एंड टेम्परेचर कंडीशंस, इन सब पॉइंटों के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इजिली डिपेंड करता है। एक शब्द आता है रिफरेंस इलेक्ट्रोड, जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है, ऐसे एक आता है एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड। ये रिफरेंस इलेक्ट्रोड क्या है, इस पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम देखेंगे। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस का मतलब कि किसी के साथ उसको कंपेयर किया जाए, उसको बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कहता है कि मान लीजिए हमारे पास ये एक इलेक्ट्रोड है एंड दैट इलेक्ट्रोड पुट इनटू द सॉल्यूशन, ठीक है, हमने इस सिंगल इलेक्ट्रोड को सॉल्यूशन के अंदर हमने पुट कर दिया। अब हमसे कोई पूछे कि बताइए इसका ई कितना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, द पोटेंशियल ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइन, सिंगल का हम आसानी से नहीं निकाल सकते, बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स कैन बी एक्यूरेटली मेजर्ड यूजिंग ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। कहते हैं इसके साथ अगर एक इलेक्ट्रोड और लगा दें हम ऐसे, और उसकी वैल्यू हमें नॉन हो, तो इन दोनों को कनेक्ट करके हम आसानी से वैल्यू बता सकते हैं। तो ये जो इसके रिस्पेक्ट में लगाया जाएगा इसको हम क्या कहेंगे,
रेफरेंस इलेक्ट्रोड, इसको कहेंगे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड। An electrode is chosen as a reference electrode with respect to the which all other electrodes are valued। कहता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसके रिस्पेक्ट में जो इलेक्ट्रोड लगाते हैं दैट इज नोन एज द रेफरेंस इलेक्ट्रोड। क्लियर। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है CSHE, मीन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कहता है हाइड्रोजन का अगर इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो सबसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसको बेस्ट हमारे पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड माना जाता है। चलिए तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, किस तरह से वर्क करता है ये देखते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्लेटिनम, मतलब प्लेटिनम मेटल लेते हैं और हाइड्रोजन गैस लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस आसानी से किस में कन्वर्ट हो जाती है, H पॉजिटिव के अंदर 1 m कंसंट्रेशन पे। ठीक है, ये अलग अलग कंडीशंस में आता है। तो ये हमारे पास है, यहाँ हमने एक इलेक्ट्रोड ली दैट इज नोन एज द प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे नीचे लेके चलते हैं, और ये एक वायर लेके चलते हैं दैट इज द प्लेटिनम वायर, यहाँ से कनेक्ट होती है और उसको हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं। ये हमारे पास 1 एटमोसफेयर हाइड्रोजन गैस जो है 1 एटमोसफेयर प्रेशर के साथ इसके अंदर भेजी जाती है। जैसे हम हाइड्रोजन गैस अंदर की तरफ भेजते हैं तो यहाँ इसके सरफेस है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये जो सरफेस हमारे पास किसकी है, प्लेटिनम की, ग्रीन कलर की। और ये हाइड्रोजन जो एटम है वो इसके सरफेस के ऊपर आके कैसे रिएक्शंस करते हैं ये देखिए। यदि ये एनोड की तरह वर्क करता है, व्हेन इट एक्ट्स एज ए एनोड, एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है हाइड्रोजन गैस है H2, फटाक से कन्वर्ट हो जाता है 2H पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है। तो देखो H2 H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, तो ये हो गया हमारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, व्हेन इट एक्ट्स एज ए कैथोड, कैथोड की तरह काम करता है। तो कैथोड में क्या होता है, रिडक्शन, और रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 2H पॉजिटिव आयन है ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके और किस में बदल जाता है, H2 में। तो ये देखो H पॉजिटिव H2 में, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ देखो H2 किस में कन्वर्ट हुआ, H पॉजिटिव में, H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हुआ, H2 में। तो यदि कहता है हाइड्रोजन एनोड की तरह act करेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल शो करेगा जिसमें H2 कन्वर्ट हो जाएगा H पॉजिटिव, और यदि ये कैथोड की तरह act करेगा तो H पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। दोनों में फर्क है, तो हम इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ये वैल्यू क्योंकि स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब फिक्स वैल्यू है, तो जब स्टैंडर्ड वैल्यू हो जाती है तो ई को हम किससे लिखते हैं, ई नोट से। इसलिए ऊपर देखो ई नोट H2 वर्सेस H पॉजिटिव, ई नोट H पॉजिटिव वर्सेस H2, तो ये होता है SOP और ये होता है SRP, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर्बिट्रेटली अज्यूम टू बी जीरो। हमेशा SHE की वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये दोनों हमेशा अगर इक्वल रखा जाए तो इस वैल्यू के अंदर हमेशा क्या होगा, ये इसका क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है। ये इसका कैसा हो जाता है, पॉजिटिव पार्ट। अगर ये पॉजिटिव है तो ये पार्ट हमेशा कैसा हो, नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, जीरो होती है रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। ठीक है, अगर हम इसको मेजर करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, उसका एक थोड़ा सा एग्जांपल हम लेके चलेंगे। तो हमारे पास कई बार क्या होता है, सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना होता है। सेल पोटेंशियल को हम किससे लिखते हैं, ई नोट सेल से। ई नोट सेल, कभी भी ई नोट सेल फाइंड आउट करना हो तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कैथोड माइनस एनोड। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम इसको लेके चलें तो हमारे पास क्या होगा, अगर इस पार्ट को हम लेके चलें, अगर हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो, इनोड सेल फाइंड आउट करना हो,
तो एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, इस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर हमें सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो किस तरह से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। ऐसे ही यदि हमें एस आर पी इनोड सेल इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ ऑक्सीडेशन एस ओ पी। अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का दे रखा है, दोनों रिडक्शन पोटेंशियल है, तो इस कैथोड में से एनोड की वैल्यू घटाएंगे। यदि एक का रिडक्शन पोटेंशियल है, दूसरे का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो फिर वो क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। ठीक है। और यदि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, इसका भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो एनोड माइनस क्या करते हैं, कैथोड। तीन फॉर्मूले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखना। यदि हमें सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है तो इनोड सेल कैथोड माइनस क्या होता है, एनोड। यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है हमें, तो एनोड माइनस क्या होता है, कैथोड, उल्टा हो जाता है। और यदि हमें रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का दे रखा है और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका दे रखा है, हमें एनोड का दे रखा है, तो फिर ये वैल्यू इसके अंदर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मतलब अपोजिट वैल्यू दे रखी है तो ऐड हो जाएंगे। और इस कंडीशन में ध्यान रखना होगा, ये कैथोड माइनस एनोड रिडक्शन में। ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन के अंदर वैल्यू अलग हो जाती है। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर। इसका हम आगे चल के काफी फॉर्मूला जो है उनके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। ये आपके सामने एक, ये हमारे पास जो आप रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें क्या नजर आता है, ये आपके पास ये जो सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है। इसके अंदर सॉल्यूशन है, ये भी क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट है। ये जो हमने रखा है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोड है। ध्यान रखा है, ये क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रोड। लेकिन ये इलेक्ट्रोड अलग अलग, ये हमारे पास एस एच ई है, एस एच ई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। यहाँ हाइड्रोजन गैस किसमें बदल रही, टू एच पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रही है। तो ये एस एच ई जो है यहाँ किसका काम कर रहा है, एनोड का। ठीक है। ये हमारे पास कैथोड है। ठीक है। हमें वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, कैथोड। और ये हमारे पास कॉपर इसका एक लेके चल रहे हैं हम। तो इसकी वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो ई नोट सेल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ई नोट सेल, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। क्यों, क्योंकि दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रखा हमने, देखो इसके अंदर हमने क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो यहाँ क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो एक का तो हमें क्या दे रखा है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, दूसरे का क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। तो ई नोट सेल फाइंड आउट करना है, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। कैथोड की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, कॉपर होता है, कॉपर की होती है 0.34 वोल्ट। एनोड की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, जीरो। तो नेट वैल्यू हमारे पास आएगी 0.34 वोल्ट। ये जो बीच में लगा रखा है, दैट इज नोन एज द साल्ट ब्रिज। इसको बोलते हैं हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो आज जो हम बैटरी देखते हैं, उस बैटरी का एक छोटा सा डेमोस्ट्रेशन पार्ट है जो हमें ये पॉइंट एक्सप्लेन करता है। अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था, गैल्वेनिक सेल है, दो हाफ सेल होती हैं, मेटल स्ट्रिप डिप होती है, और इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कंडक्टिव वायर से कनेक्टेड होते हैं। दोनों सॉल्यूशन कनेक्टेड होते हैं साल्ट ब्रिज से। और इस तरह से अलग अलग उसके अंदर रिएक्शंस होती हैं, एनोड और कैथोड की। अभी आपके +1 के सिलेबस में डैनियल सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे रखी है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये दोनों के दोनों आपके सिलेबस के अंदर हैं। तो एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज द डैनियल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो केमिकल एनर्जी है उसको किसमें बदल देती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देती है। उस सेल को हम क्या बोलते हैं, डेनियल सेल बोलते हैं, या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। तो यहाँ देखो, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। तो ये हमारे पास एनोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है।
तो यहाँ डेनियल में एग्जाम्पल बहुत अच्छा लेके चलते हैं हम जिंक और कॉपर का। तो यहाँ जिंक जो है वो एनोड की तरह काम करता है, मतलब एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो जिंक लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन्स का। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉपर टू पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, किसमें बदल जाएंगे, कॉपर में। तो यहाँ जिंक है वो फटाफट दो इलेक्ट्रॉन तोड़ के नीचे इस तरह सॉल्यूशन के अंदर जिंक टू पॉजिटिव, और जो दो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ से मूवमेंट करते हुए इधर जाएंगे। एज पर साइन कन्वेंशन, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूवमेंट करते हैं तो करंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करके जैसे यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ हमारे पास क्या हो रखा है, कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आए। यहाँ सॉल्यूशन के अंदर क्या पड़ा हुआ है, कॉपर टू पॉजिटिव आइंस। ये फटाक से दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, और इस तरह से कॉपर होगा। तो ये देखो सर्किट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे कैथोड के ऊपर क्या हो गया हमारे पास, रिडक्शन हो गया, और एनोड के ऊपर हमारे पास क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। आफ्टर सम टाइम इस पूरे सॉल्यूशन में जिंक टू पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, काफी। और यहाँ सल्फेट आयंस की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि कॉपर पॉजिटिव आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे, एंड सेल का जो वर्किंग है वो स्टॉप हो जाएगी। फॉर कंटिन्यूस वर्किंग ऑफ ए सेल, ए यू ट्यूब यूज्ड दैट इज नोन एज द साल्ट ब्रिज। इसके अंदर KCl, K2SO4 ऐसे सॉल्यूशन होते हैं। तो के पॉजिटिव, Cl क्या होता है, नेगेटिव। ये नेगेटिव वाले आयंस इधर चले जाते हैं और पॉजिटिव वाले आयंस इधर जाते हैं। जैसे नेगेटिव जाएंगे तो जिंक टू पॉजिटिव गेन टू इलेक्ट्रॉन टू Cl नेगेटिव कन्वर्टेड इनटू ZnCl2। ऐसे ही यहाँ सल्फेट आयन होते हैं, तो के पॉजिटिव और सल्फेट आयन जब आपस में कंबाइन होते हैं हमारे पास क्या बना लेता है, K2SO। ऐसे सॉल्यूशंस क्या हो जाता है, न्यूट्रल होता है। साल्ट ब्रिज क्या करता है, सॉल्यूशन को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, एक पॉइंट। दूसरा साल्ट ब्रिज क्या करता है, साल्ट ब्रिज कंडक्टिविटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है, कंप्लीट द सर्किट करता है। तो ये हमारे पास डेनियल सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होती है, जिसके ऊपर हमारे पास जनरली कुछ क्वेश्चंस हमारे से पूछे जाते हैं। साल्ट ब्रिज के फंक्शंस मैंने बताए हैं, और दीज आर द साल्ट ब्रिज फंक्शन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, कनेक्ट द सॉल्यूशन ऑफ टू हाफ सेल्स टू कंप्लीट द सर्किट, मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन ऑर्डर टू गिव द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द करंट। साल्ट ब्रिज रिमूव कर दिया जाए तो वोल्टेज ड्रॉप टू जीरो, जीरो ड्रॉप डाउन हो जाती है। इट प्रिवेंट द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द पोटेंशियल विच अराइज अबाउट द टू सॉल्यूशंस व्हेन दे आर ब्रोट इन कांटेक्ट विद ईच अदर। कह दो सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशन जैसे कांटेक्ट में आते हैं तो वहां एक अलग पोटेंशियल डेवलप होता है, दैट इज कॉल्ड द जंक्शन पोटेंशियल। तो ये साल्ट ब्रिज उसको प्रिवेंशन करने में हेल्प करता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अभी मैंने आपको जो बताया है उसके अंदर सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेल। तो ये हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, तो कहता है इसको सामान्य हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, इस तरफ हम एनोड को लिखते हैं और इस तरफ हम क्या लिखते हैं, कैथोड को लिखते हैं। ठीक है। तो एनोड की रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि जिंक है, किसमें टूट रहा है, जिंक टू पॉजिटिव। तो जिंक, और जो इलेक्ट्रोड है उसको हम एक लंबी लाइन से दिखाते हैं ऐसे, और किसमें टूट गया, जिंक टू पॉजिटिव। साथ में ये जो जिंक टू पॉजिटिव है सॉल्यूशन के अंदर रहता है, तो ये जो सॉल्यूशन है मीन्स दैट इज द इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होती है। तो ये जनरली हम कितना लेके चलते हैं, इसके अंदर 1 m लेके चलते हैं। तो जो भी इसकी कंसंट्रेशन वो ब्रैकेट में लिखेंगे 1 m। बीच में हम क्या लगाते हैं, ये साल्ट ब्रिज। तो साल्ट ब्रिज के लिए ऐसे दो लाइन लगाते हैं। फिर हमारे पास कॉपर टू पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रोड लगाया हमने, और किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में। लेकिन जो कॉपर टू पॉजिटिव है इसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन है। तो ऐसे किसी भी सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एनोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड। ठीक है। तो एनोड में जिंक किस में टूट रहा है, जिंक टू पॉजिटिव में। कॉपर किस में टूट रहा है, कॉपर में। ये इसकी कंसंट्रेशन इस तरह से। तो किसी भी सेल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और आगे चल के जब इसके कोई न्यूमेरिकल से क्वेश्चन बनेंगे तो इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है। एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बहुत अच्छी सीरीज है। जब हम SHC के साथ रख के
और किसी भी मेटल की वैल्यू को आसानी से इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, SHC के साथ कनेक्ट करेंगे। अब SHC में ई नोट सेल कितना होता है हमारा, 0 होता है। और ये अननोन इलेक्ट्रोड है कोई भी, इसकी हमें एक वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए आयरन, नाउ वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आयरन। अब बोथ SHC एंड आयरन आर कनेक्टेड, दोनों दोनों कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे पास ई नोट सेल कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो होगा क्या कि ई नोट सेल जो है उसकी वैल्यू वो हमारे पास होता है ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये हमारे पास कैथोड है, ये हमारे पास क्या है, एनोड है। तो कैथोड की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी, सॉरी, ये एनोड होता है इस तरफ पर, ये पार्ट क्या होता है, कैथोड होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एनोड है, तो एनोड की वैल्यू तो ऑलरेडी 0 है। तो कैथोड की वैल्यू कितनी होगी, तो जो भी इसके अंदर एक की वैल्यू यदि 0 आएगी, तो जो नेट रिजल्ट यहाँ दिखाई देगा, डिफ्लेक्शन लगा हो तो उसमें दिखाई देता है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। आयरन की, कॉपर की, जिंक की, ऐसे बहुत सारे मेटल्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं। जब इन वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं तो इनको एक सीरीज के अंदर अरेंज करते हैं। अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर SOP। इंक्रीजिंग ऑर्डर तो किसका होता है, रिडक्शन पोटेंशियल का। जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती जाती है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है नीचे की तरफ। नोन एज द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। अब इसको याद रखने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हमारे पास ध्यान से देखें, लिथियम से लिथियम, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रखा है। तो नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कौन सा पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SRP। रिडक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, नीचे की तरफ रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। नेगेटिव वैल्यू होती है SRP की। ठीक है, तो नीचे की तरफ देखो, जितनी नेगेटिव नीचे की तरफ जाएंगे तो वैल्यू बढ़ रही है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, तो इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ, जितना नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ उतनी एजेंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ऐसे यहाँ इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की वैल्यू जो है ऊपर की तरफ बढ़ती है। SRP के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यू जैसे जैसे रिड्यूस होती जाएगी नीचे की तरफ, SRP जैसे जैसे रिड्यूस होता जाएगा तो क्या बढ़ता जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो SRP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास ध्यान रखनी, इसको याद कैसे रखेंगे, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, तो लेकर 12 सरदार का नाम मांगे। अब ये सबसे पहले SRP देख रहे हैं हम, तो इसके नेगेटिव होती है, सबसे ज्यादा नेगेटिव किसकी होती है, लिथियम की, फिर पोटाशियम की, फिर बेरियम, स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। SRP सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है। याद कैसे रखो, वो ले कर 12 सरदार का नाम मांगे। हम इस सीरीज में इसको याद रख सकते हैं। और कैसे याद रखोगे, अली महान जानकर फेंके सीटी कोई, मतलब एल्युमिनियम, ठीक है, मैग्नीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम और कोबाल्ट। ऐसे ही हमारे पास नीचे सुनो प्रभात है कोई, कौन आए होंगे, तो निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, आयोडीन और मरकरी। ये एक सीक्वेंस है जिसके अंदर हमें याद रखना होगा। उससे अगला क्या याद रखोगे, आगे ब्रह्मानंद पंडित कलावती सेना लाई फ्री में, तो सिल्वर, ब्रोमीन और पैलेडियम, क्लोरीन, गोल्ड और फ्लोरीन। ये इस सीक्वेंस में हमें इनको याद रखना है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी आपने पढ़ी है उसको एक बार नोट्स कर लें, फिर उसको यूज कैसे करते हैं, उसके एप्लीकेशंस कहाँ हैं, कैसे काम आती है। तो हमें कुछ रिलेशंस हैं जिनको बहुत अच्छे से याद रखना होगा, ये रिलेशंस काफी काम आएंगे। जैसे फर्स्ट हमारे पास रिलेशन काम आती है, दैट इज द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग पावर। पावर के साथ क्या रिलेशन होती है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SRP और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SOP, ऑक्सीडाइजिंग पावर। और रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू SRP। याद कैसे रखोगे, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी वो इनवर्स रखती है, तो रिड्यूसिंग डायरेक्ट रखेगी। रिड्यूसिंग पावर यहाँ इनवर्स रखती है और यहाँ डायरेक्टली प्रॉपर्टी हो जाती है।
तो इसको कुछ और तरीके से भी थोड़ा बहुत ब्रेन में रखा जा सकता है। जैसे पोटेंशियल, खुद का जो पोटेंशियल होता है वो रिड्यूस इटसेल्फ, अपने आप रिड्यूस होगा। यदि पोटेंशियल खुद का रिड्यूस होगा तो पावर रिड्यूस टू अदर्स। पोटेंशियल तो हमेशा खुद का रिड्यूस होता है जब भी रिड्यूस होता है, लेकिन पावर हमेशा क्या होती है, दूसरों की रिड्यूस होती है। सो पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर, याद रखने का तरीका है। पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिड्यूस इटसेल्फ, तो रिड्यूसिंग पावर, ठीक है, रिड्यूसिंग पावर। और पावर रिड्यूस टू अदर्स, पावर हमेशा दूसरे को रिड्यूस करेगी। इस तरह से तुम याद रख सकते हो, पोटेंशियल रिड्यूस इटसेल्फ, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो ये इटसेल्फ खुद को रिड्यूस करती है। और जो पावर है वो हमेशा क्या करेगी, रिड्यूस टू अदर्स। मतलब जैसे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो ये ऑक्सीडाइजिंग पावर है, ये रिडक्शन पोटेंशियल है तो रिड्यूसिंग पावर है, तो ये ऑक्सीडाइजेशन है तो ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब अब पोटेंशियल और ऑक्सीडाइजिंग पावर सेम प्रॉपर्टी होगी। रिड्यूसिंग पावर और रिड्यूसिंग, ये सेम प्रॉपर्टी होगी रिडक्शन पोटेंशियल। तो जहाँ पोटेंशियल शब्द जुड़ जाएगा तो पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग पावर, पोटेंशियल ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग पावर डायरेक्ट होगा, और पावर अदर्स को करेगी। तो ये देखो रिड्यूसिंग पावर जो है एसआरपी, अगर ये ऑक्सीडाइजिंग है तो ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी है, ये रिड्यूसिंग है तो क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी। तो पावर हमेशा उल्टी चलेगी और पोटेंशियल हमेशा कैसे चलेगा, सेम चलेगा। इस तरह से इसको याद रख सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, कोई भी मेटल है उसकी रिएक्टिविटी मेटल एसओपी की डायरेक्टली होती है और एसआरपी की क्या होती है, इनवर्सली। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, क्योंकि एसआरपी वैल्यू होती है तो टॉप से बॉटम की तरफ एसआरपी डिक्रीज होती, इंक्रीज होती है। तो उसी के मतलब टॉप से बॉटम की तरफ मेटल डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। लिथियम इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल, उसकी एसआरपी सबसे लेस होती है, माइनस में सबसे ज्यादा वैल्यू होती है, तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि एसआरपी किसमें होती है, माइनस में होती है लिथियम की। ठीक है, तो हम इस तरह से उसकी रिएक्टिविटी के बारे में बता सकते हैं। नॉन मेटल्स में उल्टा हो जाता है, वहाँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्स होता है और एसआरपी क्या होता है, डायरेक्टली होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नॉन मेटल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम की तरफ नॉन मेटल बढ़ेंगे। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल, फ्लोरीन जो है वो सबसे, क्योंकि उसकी एसआरपी जो है सबसे ज्यादा होती है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगी या लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करेगी। जैसे हमारे पास यहाँ कॉपर है, सिल्वर के साथ रिएक्ट किया तो एजी क्या करेगा, ये मोर रिएक्टिव, अगर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो ये मोर रिएक्टिव, तो कॉपर को क्या करेगा, तुरंत डिस्प्लेस कर देगा। लेकिन यही हम सिल्वर को और इसको मिक्स करें तो कॉपर सिल्वर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। तो मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को इजिली डिस्प्लेस कर देती है। 10th क्लास का कंसेप्ट है और हम लोगों ने इसको किया भी था। कहता है मेटल अब हाइड्रोजन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द डाइल्यूट एसिड, या हाइड्रोजन में यदि कोई मेटल हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है या हाइड्रोजन से नीचे की तरफ है तो मेटल अब वो हाइड्रोजन, कहता है वो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन से ऊपर की तरफ है तो इजीली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। जैसे जिंक है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है तो इसको तुरंत रिप्लेस करके बना लेता है, लेकिन कॉपर क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, हाइड्रोजन से नीचे आता है तो इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, इसको कोई डिस्प्लेस नहीं करता है। ये अभी मैंने आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट एक्सप्लेन किया, एक छोटा सा एग्जांपल और है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना आप लोग। ये हमारे पास कंसेप्ट दे रखा है, ऑक्साइड ऑफ मेटल विच आर प्लेस्ड बिलो कॉपर आर अनस्टेबल एंड आर इजिली रिड्यूस टू मेटल व्हेन हीटेड। कहता है कॉपर से नीचे जो रखे जाते हैं वो आसानी से इसको रिड्यूस कर देते हैं। क्लियर, ऑक्साइड ऑफ मेटल, किसी भी मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं विच आर प्लेस्ड बिलो द कॉपर, कॉपर से हमेशा नीचे की तरफ, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जहाँ नीचे की तरफ, कॉपर से नीचे की तरफ आते हैं, वो अनस्टेबल होते हैं और इजीली रिड्यूस टू मेटल, आसानी से मेटल को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और देखो हम देख पा रहे हैं Ag2CO3 रिड्यूस होकर किसमें बदला, इसमें, और फर्दर इसका रिड्यूस किया तो ये देखो इसमें रिड्यूस हो गया। तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। कुछ छोटी छोटी एप्लीकेशंस हैं, अब इनको हम यूज करेंगे तो इसके कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। कहता है व्हेन टू इलेक्ट्रोड्स आर कंबाइंड देन मेटल विच इज प्लेस्ड अबो इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, कहता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर की तरफ है
तो बिकम एनोड, और विच आर प्लेस्ड बिलो सीरीज बिकम कैथोड। कहता है यदि दो इलेक्ट्रोड हैं, दो इलेक्ट्रोड हमारे पास हैं, और कहता है एक ऊपर की तरफ है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, एक कहाँ है, नीचे की तरफ है। तो विच इज प्लेस्ड अबो इन द सीरीज बिकम एनोड। तो कहता है ऊपर वाला हमेशा क्या होगा, एनोड का काम करेगा, और जो सीरीज के अंदर नीचे की तरफ आता है वो हमारे पास कैसा काम करेगा, कैथोड की तरह काम करेगा। ठीक है, तो एनोड और कैथोड हमें आइडेंटिफाई करने हो तो इस तरह से हम इसको इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, इफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए बी सी डी आर दिस, then arrange these in decreasing order of their oxidizing power and reducing power। इसके अंदर हमें इसको अरेंज करना है। देखो आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी हम इस पॉइंट को लेकर डिस्कस कर रहे थे कि एस आर पी और एस आर पी ऑर्डर। ठीक है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, तो रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता है कि -1.5 नीचे की तरफ जाएंगे, माइनस की वैल्यू जो है वो कम होती चली जाती है, मतलब बढ़ती चली जाती है, मतलब माइनस बड़ा है तो छोटा छोटा होता जाएगा। तो एस आर पी -1.5, फिर ये, फिर प्लस की वैल्यू, माइनस से फिर हम प्लस की तरफ जाते हैं, तो ये हमारे पास एस आर पी ऑर्डर होता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये ए हुआ, ये सी हुआ, ये डी हुआ और ये बी हुआ। हमें पता है कि जो रिड्यूसिंग पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, पावर जो होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मतलब उसका हमेशा अपोजिट होती है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के तो क्या होगी, ये रिड्यूसिंग पावर है। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले किया था हमने, तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के तो क्या होगी, डायरेक्टली होगी, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल जो है उसके क्या होगी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इस तरह से इनवर्स होगी। तो रिडक्शन पोटेंशियल के इनवर्स, तो रिडक्शन पोटेंशियल, रिड्यूसिंग पावर, ये इनवर्स होते हैं एक दूसरे के, तो ये इनवर्स होंगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। तो हमारे पास ए सी डी और बी, ये हमारे पास ऑर्डर आ जाएगा। और यदि इसी की हम ऑक्सीडाइजिंग पावर निकालना चाहें, कौन सी पावर निकालना चाहें, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो वो इनवर्स होती है हमारे पास, तो वो उसकी चेंज हो जाएगी। इस तरह से हम इस केस को बता सकते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हमसे पूछी जा सकती हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिसके ऊपर हमने, आज हमने पोटेंशियल के बारे में स्टडी की, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके ऊपर हम इसकी डीपीपी सोल्व करेंगे, प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, और इस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।